हे एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम क्लासिकल मैकेनिज्म पढ़ेंगे और इससे पहले हमने क्लासिकल मैकेनिज्म में कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ा था और डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा था। तो आज की वीडियो हमारी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पर रहेगी और ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी से हम हैमिल्टन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या होता है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 एफ वाई डॉट एक्स डी एक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये एफ है फंक्शन है, ये किस किस का फंक्शन है, y का है, y डॉट का है एंड x का है। y डॉट यहाँ पर क्या है, y डॉट यहाँ पर हमारा dy बाई डी एक्स है। सपोज डेट हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, जिसमें हमें इंटीग्रेशन करना है x1 से x2। तो ये जो है ये किसका फंक्शन है x और y का, है ना। तो इसी तरह हमारा ये फंक्शन होगा y या y डॉट या x का। ठीक है, अब मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया है, डेल ले लिया है। अब एक चीज़ और, जब भी हम किसी भी फंक्शन को मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव कराते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो हमने भी यहाँ पर क्या किया है, हमने दोनों तरफ डेल ले लिया है और उसका ऑपरेटर और उसको जो है ज़ीरो के इक्वल रख दिया है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर या तो हमें मैक्सिमा मिलेगा या हमें मिनिमा मिलेगा। लेकिन एक बात यह है कि जब भी हमें इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन मिलती है तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, मिनिमा ही मिलेगा। हमेशा हमें मिनिमा मिलेगा जब भी y या y डॉट या x, मतलब y डॉट x की फॉर्म में कोई भी इक्वेशन मिलती है तो उस इक्वेशन का हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमें मिनिमा ही मिलेगा। राइट, अब हमने जब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला तो हमें एक इक्वेशन मिली dy बाई डी एक्स कर्ली f बाई कर्ली y डॉट माइनस कर्ली f अपॉन कर्ली y इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, लैग्रेंजियन इक्वेशन बोलते हैं या कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बोलते हैं या यूलर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारी सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का क्या है, ये सॉल्यूशन है। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो हमारा सारा इसी इक्वेशन पर बेस्ड होगी, पूरी क्लासिकल मैकेनिज्म। ओके, अब देखते हैं आगे। ये चीज़ हम अब भी प्रूव करके भी दिखाते हैं। शो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर कहा गया है कि शो करो कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी दो पॉइंट्स के बीच की, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। हमने यहाँ पर दो पॉइंट्स ले लिए हैं x1 y1 x2 y2। अब हमने जो है ये वाला रास्ता चूज़ करने की बजाय हमने जो है ये वाला रास्ता चूज़ किया है। ठीक है, कि मैं तो भाई इधर से जाऊँगा, तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा पाथ ले लिया है ds। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, dx होगी, राइट, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, dy होगी। ओके, और ये हमने ds मान लिया। तो ds हमारा किस किस के इक्वल होगा, ये हाइपोटेनस मान लो एक तरह से, वो इक्वल होगा अंडर रूट dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर। ओके, अब हमने क्या किया है, ds का स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, रूट में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और dx स्क्वायर हमने बाहर ले लिया है। अब dx स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो गया, मतलब dx पर से रूट कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, dx इज इक्वल टू ds इज इक्वल टू dx अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। अब हमने क्या किया है, इसको हम dy बाई डी एक्स को किस तरह लिख सकते हैं, y डॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर dx को अंडर रूट 1 प्लस वाई डॉट का स्क्वायर लिख लिया है। ओके, अब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या लिया है, इंटीग्रेशन लिया है। तो इंटीग्रेशन लेते ही ds का इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, तो हमारा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचा s इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस वाई डॉट का स्क्वायर dx। अब ये जो हमें इंटीग्रेशन मिला है, ये किसका फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है y का, y डॉट का और x का। ठीक है, तो ये फंक्शन है हमारा y डॉट x का। तो हमने f डैश y डॉट x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई डॉट का स्क्वायर लिख दिया है। अब हमने जो इक्वेशन निकाली थी वो थी हमारी डी बाई डी एक्स कर्ली f डैश अपॉन कर्ली y डॉट माइनस कर्ली f डैश अपॉन कर्ली y इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें इस f डैश का डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर इस वाले f डैश का, यहाँ पर हमने क्या किया है, इसका जो ये हमारा जो फंक्शन है इसका एक तो हमें चाहिए डेरिवेटिव। अब यहाँ पर y की तो कोई प्रेजेंट नहीं है, dy बाई डी एक्स चाहिए, बट यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पर dy बाई डी एफ बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह हमने क्या निकाला, कर्ली f डैश अपॉन कर्ली y डॉट निकाला।
तो हम जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारा रूट में है, तो रूट पहले बाहर आ जाएगा हाफ, और 1 + y डॉट माइनस के 1/2 2y डॉट, ये हमारा इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो हमने इसके डेरिवेटिव को किस तरह लिखा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर बचा y डॉट, और ये टर्म नीचे आ जाएगी रूट में 1 + y डॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब जो इक्वेशन सेकंड और थर्ड आई है हम इनको यहाँ पर पुट करेंगे। ये वाली तो हमारी 0 ही है, ये वाला बचा, तो dy/dx ये वाली वैल्यू पुट कर दी, y डॉट अपॉन √1 + y डॉट का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस वाली टर्म को हमने एक कांस्टेंट मान लिया c, क्या माना है, एक कांस्टेंट c मान लिया है। तो c हमारा इक्वल है y डॉट अपॉन √1 + y डॉट के स्क्वायर की। हमने यहाँ पर दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। तो y डॉट का स्क्वायर इक्वल है c स्क्वायर 1 + y डॉट की स्क्वायर की, y डॉट स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर y डॉट का स्क्वायर। अब हमने y डॉट के स्क्वायर और इसको इधर लिया है, तो ये माइनस की होगी इक्वल टू c स्क्वायर। यहाँ से y डॉट कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर सिर्फ बचा 1 + c स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। y डॉट स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू आ गई है c स्क्वायर अपॉन 1 - c स्क्वायर। y डॉट इज इक्वल टू, अब आया हमारा रूट, ये इधर स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो c का रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे बचा √1 - c का स्क्वायर। अब हमने इस वाली टर्म को एक m कांस्टेंट मान लिया है, कि क्या मान लिया, m कांस्टेंट, सिर्फ इस वाले टर्म को। तो y डॉट किसके बराबर हो गया, m के। अब y डॉट क्या है, dy/dx, जो कि हमारा m के इक्वल है, तो dy = m dx आ जाएगा, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जब हमने इंटीग्रेशन लिया तो dy = m dx, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, y = mx + c1, और ये हमारी क्या है, इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। तो जब भी हम 2 पॉइंट्स चूज़ करेंगे तो उनके बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस जो होगी वो हमारा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। हम जो है किसी भी और रास्ते से जो है हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं मिलेगी, ना तो इससे ना ही इससे। ठीक है, जो सबसे जो शॉर्टेज डिस्टेंस जो होगी वो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, जो कि हमारी y = mx + c1 होगी। तो आगे हम जो पढ़ेंगे वो हमारा हैमिल्टन प्रिंसिपल होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।